जय हिंद। अगर किसी देश के ऊपर उसके दुश्मन देश का मिसाइल आसमान में गुजरकर समुद्र में गिर जाए तो उस देश की सुरक्षा का क्या होगा? ऐसा जापान के साथ हुआ है। जापान के दुश्मन देश नॉर्थ कोरिया ने एक मिसाइल लगा था, वह जापान के आसमान से गुजरकर प्रशांत महासागर में गिर गया। तो यह घटना कब हुआ था, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं कि जापान इन सब घटनाओं से बचने के लेकर क्या उपाय कर रहा है और किस प्रकार वह सेना तैयार कर रहा है। लेकिन जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका की है, फिर भी क्यों जापान अपना सेना तैयार कर रहा है? दैनिक भास्कर के एक रिपोर्ट के अनुसार जापान और अमेरिका मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने का हथियार तैयार कर रहा है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होता है? हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल से कितना ताकतवर है, इस पर हमने पहले ही एक वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक रफ्तार से उड़ता है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल को हवा में मार गिराना मुश्किल क्यों होता है? हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराना और बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराना बिल्कुल अलग बात होता है। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होने के बाद सेट किए हुए रास्ते से जाकर अपने टारगेट को हिट करता है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसा नहीं होता है। हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च होने के बाद ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक रफ्तार से उड़ता है और वह रास्ता को बदलते रहता है और बहुत कम ऊंचाई पर उड़ता है, जिस कारण दुश्मनों की रडार पर नहीं आता है और अपने टारगेट को ध्वस्त कर देता है। इसी कारण से हाइपरसोनिक मिसाइल को हवा में मार गिराना बहुत मुश्किल होता है। अमेरिका के एक इंटेलिजेंस साइंटिस्ट ने बताया था कि रूस और चीन हाइपरसोनिक मिसाइल पर सबसे अधिक काम कर रहा है और चीन के पास हाइपरसोनिक मिसाइल की संख्या सबसे अधिक है और हाइपरसोनिक मिसाइल पर अमेरिका भी काम कर रहा है। 2023 से 2027 के बीच अमेरिका ने $15 मिलियन हाइपरसोनिक मिसाइल पर खर्च किया है और इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने का हथियार भी अमेरिका तैयार कर रहा है। तो अब बात करते हैं टॉपिक पर कि जापान अपनी सुरक्षा के लेकर क्या तैयारी कर रहा है। दिसंबर 2022 को खबर निकलकर आया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार जापान के प्रधानमंत्री ने सेना निर्माण करने का घोषणा किया है, जिसमें $320 अरब का सैन्य निर्माण करेगा। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका के पास है और अमेरिका एक खुद सुपर पावर है, तो फिर जापान को अपनी सुरक्षा के लेकर सेना तैयार करने की क्या जरूरत है? तो इसको समझने के लिए हम आपको कुछ खबर के बारे में बताते हैं और जापान का संविधान क्या कहता है और जापान के लोगों का इस पर क्या मानना है, इस पर भी बात करेंगे। अक्टूबर 2022 को नॉर्थ कोरिया ने एक मिसाइल लगा हुआ मिसाइल जापान के आसमान से गुजरकर प्रशांत महासागर में गिर गया। जब यह मिसाइल जापान के आसमान से गुजर रहा था तब जापान के सिक्योरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया और जापान के शहरों में सायरन बजने लगा कि लोग घरों के अंदर घुस गए और यह मिसाइल जापान के शहर टोक्यो से गुजरकर प्रशांत महासागर में गिर गया। बाद में पता चला कि यह मिसाइल नॉर्थ कोरिया के द्वारा दागा गया था। इसी प्रकार अगर नॉर्थ कोरिया किसी भी प्रकार का मिसाइल टेस्ट करता है तो वह अधिकतर मिसाइल जापान की सीमा में ही गिरता है, लेकिन अब तक जापान के इस पार से उस पार तक नॉर्थ कोरिया का एक ही मिसाइल पार हुआ है और दुनिया में रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इसलिए भी जापान को अपनी सुरक्षा के लेकर चिंता सता रहा है। और चीन ताइवान पर दावा करता है, अगर चीन और ताइवान के बीच युद्ध होता है उसमें अमेरिका आ जाएगा, तो और अमेरिका और जापान के गठबंधन के अनुसार जापान को भी उसमें आना होगा। इसीलिए जापान अपनी सुरक्षा के लेकर तैयारी कर रहा है और जापान की दुश्मनी नॉर्थ कोरिया से भी है, चीन से भी है, रूस से भी है। तो अब बात करते हैं कि जापान का संविधान क्या कहता है और जापान का लोगों का इस पर क्या कहना है। जापान का संविधान 3 मई 1947 को लागू हुआ अमेरिका के सेना के बीच। जापान के संविधान में आर्टिकल 9 है, इसमें 2 पैराग्राफ है। पहला पैराग्राफ युद्ध से दूर रहने की बात बताता है और दूसरा में कभी भी सेना नहीं तैयार करने के लेकर वादा किया है। तो जापान की सुरक्षा अमेरिका करता है। इस गठबंधन के लेकर 90% जापान के लोग समर्थन है, लेकिन 51% लोगों का मानना है कि जापान के संविधान आर्टिकल 9 के दूसरे भाग को संशोधित किया जाना चाहिए, जो सेना नहीं बनाने के लेकर वादा किया है। तो इसी कारण से जापान अपनी सुरक्षा के लिए सेना तैयार कर रहा है और उसका दुश्मन नॉर्थ कोरिया, चीन, रूस से भी है, इसलिए भी अपना सेना तैयारी कर रहा है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।